आदाबर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस की स्कीम में दूसरों को मुदाखलत का हक नहीं। फीस बाज अदायगी के सिलसिले में अपोजिशन की तनकीद पर मोहम्मद अली शब्बीर का एतराज। 15 अगस्त तक अच्छी बारिश न होने की सूरत में मुतबादिल अजनास की काश करने किसानों को रघुवीरा रेड्डी का मशवरा। जगनमोहन रेड्डी की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद। और हुकूमत ने रियासत में बदउनवानियों के दरवाजे खोल दिए, चंद्रबाबू नायडू का रिमार्क। और अब खबरें तफसील से। मौजूदा मौसमी हालात के तनाजुर में रियासती वज़रा रघुवीरा रेड्डी, कन्यालक्ष्मी नारायणा और महिदर रेड्डी ने कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर माल रघुवीरा रेड्डी और कन्यालक्ष्मी नारायणा ने बताया कि रियासत में 15 अगस्त तक अगर मौसर बारिश नहीं होती है तो किसानों को मुतबादिल अजनास की काश को तरजीह देनी चाहिए। उन्होंने बारिश के मौसम में वबाई अमराज के इंसदाद के लिए खुसूसी इक़दाम करने की कलेक्टर्स को हिदायत दी है। इस मौके पर वज़ीर माल रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि फीस बाज अदायगी स्कीम मसले पर वज़रा और ओहदेदारों ने न सिर्फ हुकूमत को सिफारिश पेश की है, इस सिलसिले में अभी फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी जिससे गरीब तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़े। 6 years గా ఏ విధంగా అయితే ఉన్న చదువులకు కూడా ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఇచ్చేస్తున్నామో అది కొనసాగించేటువంటి దానిలో రెండో ఆలోచన లేదు। ఇందులో కోర్టులని, ఏఎఫ్ఆర్సి అని ఇవన్నీ రకరకాలైనటువంటి రావడంతో ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలనేటువంటి దానిలో కొంత లేట్ అవుతా ఉంది తప్పనిస్తే ఇంకొకటి లేదు। ఇప్పటికి కూడా ప్రభుత్వంగా ఆ పేద విద్యార్థులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఆ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వాలి। అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ విద్యా ప్రమాణాలు కూడా బాగా పెంచాలి। ఆ కాలేజీలో కూడా అన్ని విద్యా ప్రమాణాలు ఉన్నాయా లేదా కూడా అవి రీఅసెస్ చేసుకోవాలి, చెక్ చేసుకోవాలి। దానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటాను। सदर तेलुगुदेशम नाराज चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हुकूमत ने रियासत में बदउनवानियों के दरवाजे खोल दिए हैं। गुंटूर में फीस बाज अदायगी स्कीम से मुतालिक हुकूमत के मुजवजा फैसले के खिलाफ तलबा के एहतजाजी धरने में हिस्सा लेते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम तलबा के साथ नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि तलबा को इंसाफ मिलने तक तेलुगुदेशम का एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि तलबा के मसाइल की यकसुई के बजाय हुकूमत इंदिरा बाटा प्रोग्राम का ड्रामा कर रही है और अब जल्द ही हुकूमत अपने घर को पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत को तमाम तबकात के साथ मसावियाना रवैया इख्तियार करना चाहिए। फीस बाज अदायगी स्कीम पर सदर तेलुगुदेशम नाराज चंद्रबाबू नायडू के एहतजाज को रियासती वजीर डी नागेंद्र ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा कि सिर्फ गिरफ्तार होकर चंद्रबाबू नायडू पसमानदा तबकात की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। नागेंद्र ने ज़ैली कमेटी की जानिब से अपने किए गए ऐलान पर नजरसानी के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू पसमानदा तबकात के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और कहा कि जो कॉलेजेस सिर्फ फीस बाज अदायगी पर ही मुनहसिर हैं उनकी जांच की जानी चाहिए। नागेंद्र ने फीस बाज अदायगी के मसले पर एहतजाज करने वाले तलबा पर आयद किए गए मुकदमात के सिलसिले में वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला से नुमाइंदगी करने का ऐलान किया। साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने तयख़ून दिया है कि हुकूमत तलबा पर बोझ आयद होने नहीं देगी। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि फीस बाज अदायगी स्कीम से मुतालिक ज़ैली कमेटी ने सिर्फ सिफारिश की है, इसे फैसला नहीं समझना चाहिए। तेलुगुदेशम और दीगर जमातों की जानिब से इस मसले पर जारी एहतजाज पर तबसरा करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हुकूमत के फैसले से कबल चंद सियासी जमातें सड़कों पर उतरकर ड्रामेबाजियां कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनको यह अखलाकी हक नहीं पहुंचता कि हुकूमत की इस स्कीम में मुदाखलत करे, क्योंकि कांग्रेस की स्कीम है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास के दूसरे दिन जुमेरात को भी अराजी का मसला छाया रहा।
इजलास में मेदक, रंगारेड्डी और महबूब नगर में सनती शोबे जात के अलावा दीगर कंपनियों को अलाट की गई अराजियात का जायजा लिया गया। बताया गया है कि कमेटी के अरकान 22 और 23 अगस्त को तीनों अजला का दौरा करते हुए अलाट की गई अराजियात का जायजा लेंगे। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तेलुगुदेशम रुकन डी ओमा ने कहा कि 12,000 एकड़ अराजियात पर कायम की गई कंपनियों से मुतालिक बेकायदगियों के बारे में न तो हुकूमत और न ही APIIC की जानिब से कोई वाज़ेह जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि CAG और PAC की रिपोर्ट जल्द ही स्पीकर के हवाले की जाएगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ब्रह्मणी स्टील और MR मामले में YSR और KVP रामचंद्र राव ने कमीशन हासिल किया है और जिन कंपनियों को अराजी अलाट की गई है उस अराजी पर कंपनियों ने करोड़ों रुपए का खर्च भी हासिल किया है। कांग्रेस के रुकन कौंसल दुर्गा प्रसाद ने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में संजीदा कार्रवाई करते हुए कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को नोटिस जारी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सन 2007 में रहेजा के मुआहदे पर तेलुगुदेशम मुबाहस के लिए तैयार नहीं हुई थी। TRS के रुकन असेंबली E राजेंद्र ने कहा कि तरक्की के नाम पर बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट का कारोबार किया गया। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों ने भी इस बात का इतराफ़ किया है कि कई कंपनियों ने कवायद की खिलाफ वर्जी की है। तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर मुद्दु कृष्णमा नायडू ने रियासत में पुलिस मुलाजिमीन की हालत को इंतहाई अबतर करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस महकमे में मुलाजिमीन के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है और न ही उन्हें कोई छुट्टी दी जा रही है। मुद्दु कृष्णमा नायडू ने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन गुलामों की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में अमन व कानून के हालात भी ठीक नहीं हैं और ऐसे में पुलिस मुलाजिमीन से इस तरह की खिदमात लेना बाइस अफसोस है। उन्होंने हाल ही में खुदकुशी करने वाले कांस्टेबल को 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया। कांग्रेस रुकन असेंबली अनम विवेकानंद रेड्डी ने कहा है कि PAC का इजलास शख्सी एजेंडे पर चलाया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए अनम विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि सियासी अमल दखल ने जहां तमाम महकमे जात को कमजोर कर दिया है वहीं असेंबली की कमेटियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि PAC कमेटी की अहमियत अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है और अरकान अपने पसंदीदा एजेंडे पर ही मुबाहस को तरजीह दे रहे हैं। कड़पा के रुकन पार्लियामेंट जगन मोहन रेड्डी की जानिब से उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। तहम जस्टिस आफ्ताब आलम और रंजना प्रकाश देहाती ने पर मुश्तमिल बेंच ने जगन मोहन रेड्डी की जानिब से उनकी जमानत के लिए दाखिल करदा एक अलहदा दरख्वास्त की समाअत करते हुए CBI से वजाहत तलब की है। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने कहा है कि YSR कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर विजय लक्ष्मी हाथ में मोबाइल पकड़कर अवाम को गुमराह कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के मौके पर YSR कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस के हक में वोट देने से जाहिर होता है कि YSR कांग्रेस पार्टी कांग्रेस में जम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि CBI की जानिब से जगन के जिन खातों को मुंजमद किया गया था जगन दूसरे खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने कोला मोहन का इस्तेमाल करते हुए चंद्रबाबू नायडू की किरदार कशी की भी कोशिश की थी। रुकन पार्लियामेंट राजया ने पार्लियामेंट में तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट पर सोनिया गांधी की जानिब से बरहमी जाहिर किए जाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए राजया ने बताया कि पार्लियामेंट में जब तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट अलहदा तेलंगाना पर एहतजाज कर रहे थे उस वक्त BJP की जानिब से रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट को शोरगुल के दौरान यही कहा कि तेलंगाना पर हम गौर कर रहे हैं। राजा ने कहा कि सोनिया गांधी का यही कहना हमारी बड़ी कामयाबी है और कहा कि BJP सिर्फ तेलंगाना अरकान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रही है। राजा ने बताया कि गुलाम नबी आज़ाद ने जल्द ही तेलंगाना मसले पर इजलास तलब करने का तयखुन दिया है। गांधी भवन में जुमेरात को हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की याद मनाई गई। सदर PCC B सत्यनारायण ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर अपने खिताब में B सत्यनारायण ने कहा कि मुंबई में शुरू की गई इस तहरीक की वजह से ही आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। सदर PCC ने कहा कि आज़ादी के सम्राट को देहातों में पहुंचाने की ज़रूरत है और कांग्रेस उसी पॉलिसी पर अमल कर रही है। उन्होंने मुल्क के लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी की खिदमत को नाकाबिल फरामोश करार दिया। पूज्य बापूजीతో పాటు మరి పూజ్య జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు కానీ లేదా లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు కానీ లేదా వల్లభాయ్ పటేల్ గారు కానీ ఇంకా ఎంతో మంది పెద్దలందరూ ఆ రోజు మరి దేశంలో ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా ఆ రోజు పాల్గొన్న విషయం ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రానికి సంబంధిస్తున్న గారు పెద్దలందరినీ కూడా ఈ సందర్భంగా కూడా మనం ఒక్కసారి
స్మరించుకోక తప్పదు. టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారు, బెజవాడ గోపాలకృష్ణారెడ్డి గారు, ఆచార్య ఎన్జి రంగా గారు, సరోజిని నాయుడు గారు, కేవీ రెడ్డి గారు, స్వామి రామతీర్థ గారు, పావిరాల గోపాలకృష్ణ గారు, పింగళ వెంకయ్య గారు, దుర్గా దేశ్ముఖ్ గారు, మరి మూడపాటి హనుమంతరావు గారు, అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు గారు, ఇంకా ఎంతో మంది పెద్దలందరూ కూడా మరి స్వాతంత్ర పోరాటంలో మరి పాల్గొని खबरों का सफर जारी है। हाजिर होते हैं थोड़ी देर बाद।